तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको LIC HFL से होम लोन लेना है। उनकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है, तो वो यहाँ से कितना मैक्सिमम होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जानेंगे यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन ऑफर किया जाता है, कौन कौन सी स्कीमों के थ्रू आपको लोन ऑफर किया जाता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, LIC HFL में जो होम लोन की स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 8.5% से होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें आपको ऑनलाइन होम लोन सैंक्शन फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा क्विक सैंक्शन एंड लो EMIs है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, मैक्सिमम आपको लोन टेन्योर 30 सालों का मिल जाता है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय जो है यहाँ पे होम लोन आपको ऑफर किया जा रहा है। कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी आपसे नहीं ली जाती है। आप यहाँ से टेक ओवर और बैलेंस ट्रांसफर भी करा सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपको कोई भी न्यू हाउस या फ्लैट वगैरह परचेज करना है किसी भी प्राइवेट डेवलपर या हाउसिंग बोर्ड द्वारा, रिपेयर रेनोवेशन कराना है आपके एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पे, उसके लिए आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो। टाइप्स ऑफ होम लोन की बात करें तो यहाँ पे रेजिडेंट इंडियन के लिए अलग स्कीम चलती है, नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए अलग स्कीम है। किसी को प्लॉट परचेज करना उसके लिए यहाँ पे लोन मिल जाता है, होम इंप्रूवमेंट लोन मिल जाता है, होम रेनोवेशन लोन और बैलेंस ट्रांसफर यहाँ पे हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो जैसा आप देख सकते हो, अगर आपका 800 या 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है और अगर आप सैलरीड और प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो 5 करोड़ तक का लोन आपको 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और 5 से 15 करोड़ का लोन 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ऐसे आपका 775 से 799 होगा तो 50 लाख तक का लोन 8.60 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 50 लाख से 2 करोड़ 8.65 और 2 करोड़ से 15 करोड़ 8.75। इसके अलावा अगर आपका 750 से 774 तो 50 लाख तक का लोन 8.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इसके अलावा यहाँ पे 725 से 749 है, 700 724 है, देखिए यहाँ पे 8.90 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन लेते हो तो देखिए, अगर आप 15 करोड़ तक का लोन लेते हो तो 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाएगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर होगा। वहीं अगर आपका 750 से नीचे क्रेडिट स्कोर होगा तो उस केस में आपको 10.25 के फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप सैलरीड प्रोफेशनल की बताया, तो नॉन सैलरीड और प्रोफेशनल का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। तो उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए, अगर आपका 800 के ऊपर होता है तो 8.75 से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा 775 799 तो 8.85% लगेगा। इसके अलावा 750 774 तो 8.90 लगेगा। तो इसके हिसाब से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे कितना लोन मिलता है, तो देखिए 30 लाख तक का लोन लेते हो अगर आप, तो प्रॉपर्टी को वैल्यू का 90% तक लोन मिल जाता है। अब ये जरूर नहीं आपको 90% मिले, मेनली जो है LIC HFL 80% तक का लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप 75 लाख तक का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% तक लोन मेनली जो है प्रोवाइड करता है। कुछ सेलेक्टेड ऐसे कस्टमर होंगे जिसके 90% भी प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा 75 लाख से ऊपर का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% लोन प्रोवाइड किया जाता है। सैलरीड मैक्सिमम यहाँ पे 30 साल और सेल्फ एम्प्लॉयड मैक्सिमम यहाँ से 25 साल के लिए होम लोन ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रोसेसिंग फीस देखिए 0.25% लगती लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम तो 5,000 तो देनी पड़ेगी, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक आपकी लग सकती है। इसके अलावा अगर कोई वुमेन बोरोवर है वो यहाँ से होम लोन लेता तो उसके लिए प्रोसेसिंग फीस 0 है। अब जहां से प्रोसेसिंग फीस देख सकते हो लोन अमाउंट के हिसाब से, तो 1 करोड़ तक का लोन लेते हो तो 0.25% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो कि मैक्सिमम 15,000 तक होगी। 1 करोड़ से 2 करोड़ का लोन लेते हो तो 20,000 लगेगी, 2 से 5 करोड़ लेते हो 25,000 लगेगी, 5 से 15 करोड़ लेते हो तो 50,000 लगेगी, और कोई वुमेन बोरोवर है उसके लिए 0 लगेगी। मिनिमम प्रोसेसिंग फीस जो लगती है वो आपकी 5,000 तो लगेगी। कुछ अदर चार्जेस की बात करें तो प्री पेमेंट में यहाँ पे देखिए, अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेते हो तो कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन फिक्स्ड पर लेते हो तो 2% ऑफ प्रीपेड लोन अमाउंट जो है चार्जेस देने पड़ते हैं। पेनाल्टी चार्जेस 1.5% पर मंथ के हिसाब से देने पड़ते हैं। इसके अलावा और भी इसके चार्जेस वगैरह लिस्ट देख सकते हो। अब हम यहाँ पे कुछ अदर बैंकों के भी होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेते हैं। जैसे SBI बैंक में 8.25 से स्टार्टिंग इस समय हो रही है, HDFC बैंक में 8.70 से हो रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 8.25, ICICI बैंक से 8.75, एक्सिस बैंक 8.75, फेडरल बैंक 8.55, पंजाब नेशनल बैंक 8.20, कोटक महिंद्रा बैंक 8.75, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.15, केनरा बैंक 8.25, IDFC फर्स्ट बैंक 8.85, IDBI बैंक 8.5%, पंजाब एंड सिंध बैंक 8.35, RBL बैंक 9%, LIC हाउसिंग फाइनेंस 8.5%, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 8.75, PNB हाउसिंग फाइनेंस 8.5%, आदित्य बिरला कैपिटल 8.60, इंडिया शेल्टर होम फाइनेंस 11.59, L&T फाइनेंस 8.65, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55, होम फर्स्ट फाइनेंस 11.90, इजी होम फाइनेंस 8.95, पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 9.50 और चोलामंडलम 10.50। तो ये कुछ अदर बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसके आप होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखने वाले जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनकी मंथली सैलरी का 30,000 रुपए है, वो यहाँ से कितना मैक्सिमम होम लोन ले सकते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे इनके एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी मंथली इनकम डालनी होगी। तो मंथली इनकम कितनी है, तो मेरी है 30,000 रुपए, तो 30,000 डाल दी इनकम। अगर आपकी कोई अदर ईएमआई पहले से ही चल रही तो वो डालिएगा, नहीं चल रही है तो जीरो कर दीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेनली हमने यहाँ पे 8.5% का लिया हुआ है। लोन टर्म मतलब कितने टेन्योर के लिए आप लोन लेना चाहते हो, तो हमने यहाँ पे टेन्योर जो सेलेक्ट किया हुआ है वो 15 साल सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब 180 मंथ हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आप अपनी मंथली सैलरी का कितना परसेंट जो है ईएमआई के तौर पे देना चाहते हो, कितना। तो यहाँ पे देखिए जैसे 30,000 सैलरी है तो मेनली जो है बैंक ये कहती है आप अपनी मंथली सैलरी का 50% तक जो है ईएमआई के तौर पे दे सकते हो। 50% या उससे कम का ईएमआई के तौर पे दे सकते हो अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 से कम है तो यहाँ पे 30,000 मेरी मंथली इनकम है तो हम 15,000 रुपए तक की ही ईएमआई मैक्सिमम दे सकते हैं। तो इसके हिसाब से देख सकते हो 30,000 अगर आपकी सैलरी है और 15 साल के लिए आप होम लोन लेते हो तो देखिए आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट जो होगी वो 19,42,000 रुपए की, और इस प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% जो कि होता है 15,54,000 रुपए का लोन आपको जो है LICHFL प्रोवाइड करता है, जिसकी महीने की किस्त मेरी बनेगी 15,306 रुपए। तो ये आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे टेन्योर आप चेंज करना चाहते हो तो टेन्योर अगर हम यहाँ पे 240 मंथ के लिए भी कर देते हैं, मतलब 20 साल के लिए कर देते हैं, तो लोन अमाउंट पर कोई भी चेंजेस नहीं होता, बस आपकी मंथली ईएमआई जो है वो कम हो जाती है। लोन अमाउंट आपका सेम ही रहता है। लोन अमाउंट आपके सिर्फ जो है सैलरी पर डिपेंड करेगा यहाँ पर, चाहे आप जितने टेन्योर के लिए हो, चाहे आप 10 साल के लिए भी अगर आप यहाँ से लेते हो तो देखिए लोन अमाउंट आपका सेम रहेगा, लेकिन मंथली ईएमआई देखिए आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और प्रॉपर्टी कॉस्ट का यहाँ पे देखिए 80% लोन ही जो है यहाँ पे LICHFL प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे कौन कौन से होम लोन के टाइप चलते हैं, तो सबसे पहले यार रेजिडेंट इंडियन के लिए होम लोन प्रोवाइड करते हैं। उनको अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन कराना है, रिपेयर रेनोवेशन कराना है, उसके लिए वो यहाँ से लोन ले सकते हैं। सेम LTV रेशियो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा कोई भी पेंशनर हो गया, चाहे वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का पेंशनर हो, चाहे वो डिफेंस पेंशनर हो, तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। LICHFL गृह सुविधा होम लोन है, ये एक स्पेशल स्कीम है जहां पे जिनकी इनकम जो है कैश में आती है तो वो लोग इस स्कीम से मेनली जो है होम लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्लॉट लोन वगैरह भी चलता है। अगर किसी को प्लॉट, अगर आपको कोई लैंड वगैरह परचेस करना है, उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है तो आप इस स्कीम से ले सकते हो। प्लॉट लोन में आप मैक्सिमम 15 साल की ले सकते हो। और कंपोजाइट लोन मतलब इसको कहते हैं कि प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, मतलब परचेज करना है और कंस्ट्रक्शन भी कराना है, उसके लिए अगर आप यहाँ पे 30 सालों के लिए लोन ले सकते हो। प्लॉट लोन में आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% तक लोन मिलता है, और कंपोजिट लोन में जो है प्रॉपर्टी वैल्यू का 60% तक लोन जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे होम कंस्ट्रक्शन लोन चलता है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में आपको कंस्ट्रक्शन कराना है उसके लिए आप लोन ले सकते हो। एक्सटेंशन कराना है उसके लिए भी आप लोन ले सकते हो। रिपेयर रेनोवेशन इंप्रूवमेंट वगैरह कराना है उसके लिए ले सकते हो। टॉप अप होम लोन भी चलता है। टॉप अप होम लोन उनको मिलता है जिनका भी यहाँ पे होम लोन ऑलरेडी चल रहा होगा, उनको अगर किसी पर्सनल नीड के लिए लोन लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफर किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अगर आपका होम लोन चल रहा है उसको आपको LICHFL में ट्रांसफर कराना है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो आप करा सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्कीम आती है LICHFL एडवांटेज प्लस स्कीम। इसके अलावा जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनके लिए भी यहाँ पे एक स्पेशल स्कीम चलाई जाती है, उनको भी यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड किया जाता है। डॉक्यूमेंट की बात करें यहाँ पे तो KYC के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, NRI हो तो पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी और एक एड्रेस देना पड़ता है। इनकम प्रूफ की बात करें तो सैलरी के देखिए सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 देना पड़ता है। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, उनको 3 साल का ITR देना पड़ता है। इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 62 मंथ का देना पड़ता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में आपको प्रूफ ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी देना पड़ता है। कोई अगर आपको फ्लैट वगैरह परचेज करना है तो अलॉटमेंट लेटर आपको देना पड़ता है। अप टू डेट टैक्स पेड रिसिप्ट आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट मेनली रखते हैं LICHFL से होम लोन लेने के लिए। अब हम यहाँ पे देखने वाले जो हमको ये लोन अमाउंट मिल रहा है 15,54,000 रुपए का, इसकी जो एक किस्त है ये कैसे बन रही है, तो हम अपना EMI और टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो हम इस लोन अमाउंट को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने EMI कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम होम लोन का अमाउंट डाल देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था 8.5% का लिया हुआ था। आप जिसके हिसाब से भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है, ये हमने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से बताया कि अगर आपका 800 के ऊपर है और अगर आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो आपको इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाएगा। और अगर हम 15 लाख का लोन 15 साल की लेते हैं, देखिए 15,306 की मेरी किस्त बनी, जो आपने यहाँ पे देखा 15,306। टोटल इंटरेस्ट देखिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 12,785 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 27,55,136 रुपए की आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप डिटेल से अपना मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस EMI कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो,
टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, सेविंग अकाउंट हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके आप ऑफर वगैरह लिंक यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं LIC HFL के होम लोन की, तो सिंपली इसके लिंक पे आपको जाना है। यहाँ से देखिए डायरेक्ट आप यहीं से एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो, कुछ अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह डाल के। जो जो स्कीमें के बारे में अभी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी, उसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके फीचर्स बेनिफिट वगैरह यहाँ से देख सकते हो। कोई ऑफर अगर LIC HFL लॉन्च करता तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। और आगे आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।